दोस्तों ये भी एक ऐतिहासिक रहा है। ऊपर वाले की मेहरबानी कहिए या जो भी कहिए, आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा। मैं एलजी न्यूज़ में भी जब भी मेरा मीटिंग्स हुआ तो जूम का जो भी कैपेसिटी रहता है या लिमिट रहता है वो फुल हो जाता है। तो ये दोस्तों ये सब आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का आशीर्वाद है जो आप लोग मुझे इतना मान और सम्मान देते हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मैं धन्यवाद कहूंगा सभी को। और सभी को ये कहूंगा कि ये जीवन दोस्तों सीखने का है। कभी भी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं पूरी तरह से जान गया या पूरी चीजों को सीख गया करके। जब से मैंने क्रिप्टो की शुरुआत की लगभग 2011 से, तब से आज तक पर डे 1 से 2 घंटा आज भी मैं क्रिप्टो को ही देता हूँ। क्रिप्टो में नया क्या चीज हो रहा है, क्रिप्टो में बदलाव क्या चीज हो रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं बिटकॉइन से शुरू हो करके और अभी लेटेस्ट में जो टोकन आए होंगे या जो कॉन्सेप्ट आया होगा, चाहे वो डिपिन हो चाहे कोई भी हो, मैं हर चीज को बहुत गहराई से स्टडी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसे ज्यादा सरल से सरल भाषा में अपने भाइयों अपने दोस्तों तक उस चीज को पहुंचा सकूं। क्या है, क्रिप्टो को सीखना जितना मेहनत मैं कर लेता हूँ, हो सकता है आपके पास टाइम ना हो या कई लोग टेक्निकल थोड़ा वीक रहते हैं तो उतना मेहनत वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि उन लोगों को हम स्कैम से बचाएं। सबसे बड़ा चीज होता है दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया में स्कैम से बचना। तो जानकारी के अभाव में हमारे बहुत से भाई और मित्र जो हैं वो स्कैम का हमेशा शिकार हो जाते हैं। और इस स्कैम से बचने के लिए ये हम टेक्निकल जूम रखते हैं। मैं दोस्तों टेक्निकल जूम कभी भी, चाहे मैंने एलजीएनएस का लिया या वेबकी का लिया, मैं इंडिया हेड भी रहा बहुत समय तक, मैंने पूरी इंडिया के लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी, लेकिन कभी भी मैंने किसी कंपनी या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा वो प्रभाव नहीं डाला। मैंने सिर्फ ये लोगों को अवेयर करने का कोशिश किया। मेरा हमेशा कोशिश ये रहता है कि मैं लोगों को पूरा अवेयर करूं, कि अवेयरनेस जगाऊं कि क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो किस तरीके से काम करता है और क्रिप्टो के स्कैम में हमको बचना कैसे चाहिए। अल्टीमेटली आज भी मेरा सब्जेक्ट यही है दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारे प्लान आ रहे हैं, हर रोज 5-10 प्लान कहीं ना कहीं लॉन्च होता है। तो जब हमें कोई प्लान दिखाने आए तो हमें उसे क्या क्वेश्चन करना चाहिए, हमें उसे क्या ऐसी बातें रखनी चाहिए कि वो सामने वाला को लगे कि हाँ ये क्रिप्टो का जानकार है। दूसरा, हमें ऐसा क्या जानकारी होना चाहिए कि हम स्कैम प्रोजेक्ट से बच के रहें और हमारे साथ स्कैम ना हो, हम और हमारे पूरे जितने भी लोग हैं या हमारा जो लॉबी है कम से कम वो हमारा पैसा कमाए। दोस्तों कई गलत प्रोजेक्ट में मेरा नाम उपयोग भी किया गया, सोम कश्यप इसमें आ गया है, सब कुछ चालू कर दिया है, ये कर दिया है। तो मैं पहले तो ये डिक्लेयर करना चाहूंगा दोस्तों, एलजीएनएस वेब की और ये पोल कडाओ, इसके अलावा मैंने क्रिप्टो का अभी पिछले 2-3 सालों में कोई भी प्रोजेक्ट अपने नाम से नहीं किया। लोगों ने मेरा नाम कहीं पर यूज किया वो एक गलत बात है। और मैंने किसी को कोई प्लान नहीं दिखाया कि मैं इस चीज को कर रहा हूं करके। तो आपको स्कैम प्रोजेक्ट से अपने को भी बचना है और अपने पूरे टीम को भी बचा करके रखना है दोस्तों। देखिए कोई कहना ना माने और कहीं पे वो चल दे वो एक अलग बात है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम आप ऐसा नॉलेज दे करके रखें कि सामने वाले लोग पूरा चीज को देखें सोचे समझे फिर उस कॉन्सेप्ट पे जाएं। तो दोस्तों ये चीजें आज मैं पोल कटाव के लिए कह सकता हूं और सीना ठोक के कह सकता हूं कि मैंने पूरी तरह से बहुत अच्छे मन से स्टडी किया और हर एक बारीकी को सर्च करने के बाद और फिर मैं आपके पास आया। मैं ऐसा नहीं कि देवन जिस दिन ज्वाइन किया और मैंने उस दिन पैसा कमाने लग गया तो मैं पैसा कमाने लग जाऊं तो मैं अपना फेस देने लग जाऊं जूम करने लग जाऊं। मैं हर एक चीज को बहुत बारीकी से अध्ययन किया हूं और अध्ययन करने के बाद आज किसी का भी क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे सकता हूं। तब मैं बोला कि सर अब मैं जूम में आऊंगा और मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन अपन ले सकते हैं, लेने को थोड़ी देर बाद में। पहले मेरे पास जो जानकारी है पोल कटाव को लेकर के उन चीजों को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास डायरी पेन है तो प्लीज प्लीज, क्योंकि बार बार इन चीजों को रिपीट नहीं किया जा सकता, आप डायरी पेन लेकर के बैठिए और मैं जिन पॉइंटों को बता रहा हूं उन पॉइंटों को आप बिल्कुल लिख करके रखिए और अपने ग्रुप में एज इट इज उसे फॉरवर्ड कीजिए, अपने ग्रुप के लोगों को पूरा चीजों को सिखाइए ताकि आपके ग्रुप के लोग
ज्यादा अच्छा और बहुत होशियार बन सके और स्कैम प्रोजेक्ट से बच सके। तो ये जवाबदारी एक लीडर की होती है, और वो लीडर वही होता है जो पूरे अपने टीम की जवाबदारी लेता है। अपने अपलाइन के ऊपर कंधे पे लाद देना कभी भी लीडरशिप नहीं कहलाता है। अगर आप लीडर हो तो आपको अपने टीम की जवाबदारी खुद लेनी होगी, खुद अपना टीम का जूम करना होगा, खुद उनको ट्रेनिंग देना होगा, खुद उनको मीटिंग देना होगा, और लीडरों को ट्रेनिंग हम देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों एक दूसरे से चैन जुड़ करके ही कह दीजिए बनता है ब्लॉकचेन। और आज की दुनिया में ब्लॉकचेन सिस्टम जो है पूरे दुनिया में एक आठवां मिरेकल या आठवां जादू, ये आप कह सकते हो। पूरे दुनिया पे इसकी चर्चा हो रही है, हर काम के लिए ब्लॉकचेन की चर्चा हो रही है। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसको आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए। तो इसी तरह से पूरे दुनिया में जो अभी नंबर थर्ड पे चल रहा है, जैसे कह सकते हैं बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है नंबर वन कह सकते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन को सेकंड नंबर कह सकते हैं, और थर्ड नंबर पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन कह सकते हैं। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे एक प्रोजेक्ट बना जिसका नाम है पोल्काडॉ। पोल्काडॉ एक क्रिप्टो से हट करके एक अनोखा प्रोजेक्ट है। इसे आप क्रिप्टो की तुलना नहीं कर सकते कभी भी। कोई इसे क्रिप्टो शब्दों में जरूर बोल दे, लेकिन दिमाग में ये रखे कि ये क्रिप्टो नहीं है। एक क्रिप्टो की दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन है, बहुत शानदार चीज है, एक अलग चीज है, एक हटके चीज है। तो अभी तक जो भी क्रिप्टो के बारे में आपका नॉलेज रहा हो उसे एक दरकिनार कीजिए, और इस नए सिस्टम को नए जन्म से नए रूप से आपको समझना पड़ेगा। ये मेरा पहला पॉइंट है। आप उसी से कंपेयर करके देखेंगे, उन्हीं चीजों से कंपेयर करेंगे। जैसे पहले क्या होता था, हम एक कंपनी बनाते थे, उस कंपनी का मालिक होता था, उसके अकाउंट में हम पैसा डालते थे और वो पैसा को ग्रोथ करके हमको देता था। यही सिस्टम लोगों ने समझा क्रिप्टो में भी है, क्रिप्टो में भी है, क्रिप्टो में भी है। कभी क्रिप्टो में ऐसा नहीं हुआ। क्रिप्टो का जो पैसा होता है कभी भी कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता, वो एक क्राउड फंडिंग के रूप में रहता है और उसको एक दूसरे के थ्रू बांटा जाता है। तो ये सिस्टम को उस लहजे से भी मत देखिए, ये बिल्कुल नया है, क्रिप्टो से हट करके है, और एक क्रिप्टो की दुनिया में 100% नया रिवॉल्यूशन लाने वाला है। क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई सिस्टम आज तक नहीं बना, और हो सकता है इसके बाद भी इसके नकल जरूर आएंगे, लेकिन 100% इस तरीके से सिस्टम कोई नहीं बना सकता। इसके लिए मैं हडसन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ऐसे क्रिएटर को धन्यवाद देता हूँ। अभी हम सब लोग थाईलैंड जाएंगे, तो थाईलैंड में हम सब उनके मार्केटिंग टीम से और बाकी टीमों से मुलाकात करेंगे। हम सबको समझ में आएगा कि उन्होंने दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन लाने के लिए इस सिस्टम का इजाद किया है। तो हम लोगों का चर्चा हमेशा ग्रुप मीटिंग पे और चीजों पे होते रहता है दोस्तों। हमको बहुत सारा गाइड करते रहते हैं कि दुनिया में क्या चेंजेस हो रहा है और हमें किस तरीके के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारे माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से हडसन सर का मैसेज और उनका पूरा चीज आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, हडसन सर का जो नॉलेज है मैं उसका बहुत ज्यादा कायल हूँ। बहुत ज्यादा डीपली अध्ययन करते हैं ब्लॉकचेन पे, वो बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है, और उनके किसी बात को ऐसा लगता है कि हम काट नहीं सकते, इतना ज्यादा नॉलेज है। तभी उन्होंने बिल्कुल नया सिस्टम इजाद किया है दोस्त। ये किसी इंडियन मेंटेलिटी या इंडिया के लोगों के दिमाग का सोच या उपज हो ही नहीं सकता। क्योंकि शायद थोड़ा सा मुझे बुरा लगेगा, ऐसा शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया के लोग ज्यादातर नकल में बिलीव करते हैं। वो कोई सिस्टम को देख लेते हैं फिर उसका नकल करते हैं, इसी में ज्यादा है। कोई नया चीज इन्वेंट करने में अभी भी हमारे इंडियन भाई थोड़े से पीछे हैं। तो दोस्तों इसलिए इसको एक रिवॉल्यूशन मान के आप सुनिए, समझिए। सबसे पहला इसका जो टोकनॉमिक्स है या कैसे टोकन बनता है, उन चीजों को आपको समझना जरूरी है। ये टोकन को कोई बटन दबा के बना नहीं सकता। बहुत लोगों ने कुछ कुछ चीज को व्यूमर फैला के रखा है कि ये टोकन मिंट हो सकता है, कोडिंग में मिंट का फंक्शन ऑन है, और ये बहुत सारी बातें लोग सामने वाले को बरगलाने के लिए, फैलाने के लिए बोल रहे हैं। जबकि हमारा कॉन्सेप्ट का टैग लाइन, हमारा टैग लाइन ही क्या है, बाई टू मिंट सेल टू बर्न। ये हमारे पूरे पूरे सॉफ्टवेयर पे हर जगह पे या पीपीटी में सब साफ साफ लिखा है, बाई टू मिंट सेल टू बर्न। तो दोस्तों इस स्लोगन को आपको हमेशा याद रखना है कि बाई जब किया जाता है टोकन तभी मिंट होता है,
और जब सेल करते हैं तो टोकन बर्न हो जाता है। तो जब बाई करने पे मिंट होता है, ऐसे ही इस टोकन को मिंट नहीं किया जा सकता, तो क्रिएटर कैसे मिंट कर लेगा? क्रिएटर कभी भी किसी टोकन को मिंट नहीं कर सकता, इसमें ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है कि क्रिएटर बटन दबा के इस टोकन को मिंट कर सकता है। जब तक आप इस सिस्टम पे डॉलर नहीं डालेंगे तब तक कोई भी टोकन मिंट नहीं होगा। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। हडसन सर ने इसीलिए 12 अंक का की आपको दे दिया है, उस 12 अंक के की को आप अपने वॉलेट पे लाइए और वहां पे डॉलर डालिए। डॉलर डाल के बटन दबा के देख लीजिए, बिना डॉलर को स्टेक किए टोकन का निर्माण कर ही नहीं सकते आप। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, बाई टू मिंट, जब हम बाई करते हैं तब ये टोकन मिंट होता है। हमारे पास दो एड्रेस हैं जिसको हम कहते हैं कि ये टोकन का ट्रेजरी है और ये टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। F98 वाला हमारा ट्रेजरी है, 71E वाला हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इसे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन पहले मैं थ्योरी को समझा दे रहा हूं, फिर उसको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहीं पे टोकन जाता है और टोकन का निर्माण होता है। ट्रेजरी में जैसे ही जाएगा तो 1:2 का टोकन बनेगा, यानी कि आधा डॉलर पे एक टोकन, यानी $1 जब जाएगा तो 2 टोकन बनेगा। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा 71E वाले एड्रेस पे, तो $1 के बदले एक टोकन बनेगा। ये हमारा नियम है या हमारे कोडिंग पे ये लिखा हुआ है। जो लोग कोई भी कोड पढ़ना आता है वो कोड में जाकर के देख सकते हैं कि इन एड्रेसेस पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो इसी तर्ज पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग की गई है कि उसमें $1 जाएगा तो 2 टोकन बनेगा और यहाँ पे $1 जाएगा तो 1 टोकन बनेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे टोकन का निर्माण होता है। जब भी हम बाई करते हैं, कोई टोकन को स्टेक करते हैं, तो वो पहले डॉलर को जैसे ही हम डालते हैं वो यूएसडीटी इन दोनों में से किसी एक एड्रेस पे जाता है और वहां से टोकन बन करके हमारे आईडी पे आ करके लाइव रेट के हिसाब से वो टोकन स्टेक हो जाता है। बाकी जो टोकन बच जाता है वो हमारा बैलेंस में पड़ा रहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और वही जो बैलेंस में टोकन पड़ा होता है हमको आरओआई पे, लेवल इनकम पे और बाकी सारी चीजों पे इनकम के रूप में हमको जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जैसे ही टोकन खत्म हो जाता है तो ट्रेजरी से उसका बैकअप आता है और वो बैकअप जो होता है आपको लाइफ टाइम आता रहेगा, क्योंकि ट्रेजरी में टोकन जो बनता है $1 पे 2 टोकन बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों अभी तक हमारा जो मैक्सिमम टोकन बना है 70 लाख से ऊपर बन चुका है। तो ये है बाई टू मिंट सेल टू बर्न। तो इस टैग लाइन को आप हमेशा लिख करके रखिए। सबसे पहले किसी भी कस्टमर को प्लान दिखाते हैं तो इस चीज को आप 2 मिनट का टाइम देकर के उसको समझाइए, बाई टू मिंट सेल टू बर्न। उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट है, आज तक पूरे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बाई पर भी टोकन का रेट बढ़ता है और सेल पर भी टोकन का रेट बढ़ता है, यानी कि नेवर डाउन टोकन, नेवर डाउन टोकन, नेवर डाउन टोकन। कभी भी इसका रेट 0.00001 भी कम नहीं होगा। आज आपने जो रेट देख लिया, इस जन्म में दोबारा वो रेट आप इसको नहीं देख पाएंगे। चाहे लिक्विडिटी कम हो या लिक्विडिटी ज्यादा हो, उससे प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि जिसका लिक्विडिटी से कोई लेना देना नहीं है प्राइस का। आज तक मेरे सामने जितने भी टोकन आए वो लिक्विडिटी कम होता है तो टोकन का रेट गिर जाता है, लिक्विडिटी बढ़ता है तो टोकन का रेट बढ़ जाता है। ये पहला ऐसा टोकन है जिसका लिक्विडिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें फिक्स कर दिया गया है, जब भी आप टोकन को बाई करेंगे तो 2% काट लेगा और टोकन का रेट बढ़ा देगा। जब भी आप सेल करेंगे तो 3% स्लीपेज चार्ज काट लेगा और टोकन का रेट बढ़ा देगा। चाहे आप $1 डालिए या $10 डालिए या $1 करोड़ डालिए, $1 करोड़ भी डालेंगे तो सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहां से सिर्फ वो 2% यानी कि $2 लाख उठाएगा और मैक्सिमम सप्लाई से उसको डिवाइड कर देगा और उतना ही टोकन का रेट बढ़ाएगा। कोई 100 करोड़ भी डाल करके इस टोकन के रेट को $1 से $2 नहीं पहुंचा सकता, यानी कि टोकन में मैनिपुलेशन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत गहराई की बात है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि आज तक के टोकन में इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं है। तो कोई नया चीज जब कोई लेकर के आता है या कोई नया चीज को जब कोई बताता है तो बिलीव ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता कि यार ऐसा कैसे होगा, ये तो थ्योरी के खिलाफ है, ये तो नया थ्योरी लॉन्च कर रहे हैं। न्यूटन ने बोल दिया ऐसा ऐसा गति का ये नियम है, उस नियम को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया दोस्तों, इसको आप क्रिप्टो मत समझिए,
क्रिप्टो वाले नियम को मत जोड़िए। ये एक बिल्कुल नया, जैसे बिटकॉइन भी कभी ना कभी किसी ने पैदा किया था, उसने भी रिकॉर्ड तोड़ा, उसने भी सब कुछ समझाया। आज हमको 15-17 साल 20 साल लग गया लगभग, बिटकॉइन को ही समझा नहीं पाए हम लोगों को। तो ये तो उससे एडवांस चीज है, एडवांस थ्योरी है, एडवांस नियम है। तो ये चीज को क्या समझा पाएंगे? ये चीज को समझाने में हो सकता है 5 साल और लगे हमको, लोगों को समझा पाने में। तो इसलिए जो समझ गया वो पैसा कमा लेगा। तो आपको समझने का प्रयास करना है, ना कि इसमें बहुत ज्यादा वो करना है, एनालाइज करना है। तो नया चीज को समझने में हर इंसान को थोड़ा सा कठिनाई होता है। तो ये एक नेवर डाउन टोकन है, कभी भी इसका प्राइस नहीं गिरेगा। बाई पर भी रेट बढ़ता है, सेल पर भी रेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि फिक्स कर दिया गया है कि बाई में 2% जाएगा और सेल में 3% जाएगा। जो भी पैसा स्टेक में डालोगे या लिक्विडिटी पूल में डालोगे, चाहे $0.1 आप डालो, तो $0.1 का सिर्फ 2% जाएगा टोकन को बढ़ाने में। या आप $1 करोड़ डालो तो 1 करोड़ का सिर्फ 2 लाख जाएगा टोकन को बढ़ाने में। तो ये है नेवर डाउन टोकन, कभी भी इस टोकन का प्राइस नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। पहला। तीसरा कॉन्सेप्ट इसका है डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी पूल। अब लिक्विडिटी पूल मेरे को शब्द इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लिक्विडिटी से ही क्रिप्टो को समझाया जा सकता है। अगर मैं कोई नया वर्ड बोल दूं तो उस नए वर्ड को समझाने में मुझे ज्यादा कठिनाई होगी, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी नाम का कोई चीज नहीं है। अब लिक्विडिटी क्या होता है पहले इस चीज को समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कोई भी क्रिएटर टोकन का निर्माण करता है तो निर्माण करने में सबसे पहले उसे ब्लॉकचेन सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे इथेरियम या BSC या कोई भी चेन। एक चेन को हम सेलेक्ट करते हैं और टोकन का नाम सेलेक्ट करते हैं, टोकन की संख्या सेलेक्ट करते हैं और टोकन बन जाता है। 2 से 3 मिनट लगता है टोकन को बनाने में, 3 मिनट में आपने टोकन बना दिया। अब उस टोकन की खरीदी बिक्री करने के लिए आपको उसे किसी भी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे उसको लिस्ट करना पड़ता है। तो जब लिस्ट करते हैं तो वहां पे आपको लिक्विडिटी डालना पड़ता है। तो लिक्विडिटी डालता कौन है? जो क्रिएटर है, जिसने टोकन को क्रिएट किया है। अब जब टोकन का क्रिएटर लिक्विडिटी डाल रहा है तो उस लिक्विडिटी को निकालने का अधिकार किसका रहता है? उस क्रिएटर का रहता है। यही बात आज तक हम समझ नहीं पाए या लोगों को समझा नहीं पाए, और हम डिसेंट्रलाइज, री अनाउंस और वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट और इन जाल पे उलझ करके, हमको उलझा करके, फंसा करके, 0-0 एड्रेस को दिखा करके हमारे साथ स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम किया जा रहा है। उस मकड़ जाल से आपको बाहर निकलना है। यहाँ कोई भी 0-0-0-0 एड्रेस री अनाउंस कर देने से ऐसा नहीं होता कि वो कुछ नहीं कर सकता। दिमाग में हमेशा 1% आप रखिए, क्रिएटर के हाथ में सब कुछ रहता है और कुछ ना कुछ तरीका उसके पास रहता है। क्रिएटर जब चाहे तब किसी भी प्रोजेक्ट को कुछ भी कर सकता है, जो अप एंड डाउन होता है वो कर सकता है। 1% आपको दिमाग में रखना है। 99% वो कुछ नहीं कर सकता, कि लिक्विडिटी को बाहर नहीं निकाल सकता, लिक्विडिटी को बेच नहीं सकता। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। अगर क्रिएटर ने लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाया, यानी कि LP टोकन का स्टेक और अनस्टेक का बटन किसके पास में है? क्रिएटर के पास में। तो इसलिए वो क्रिएटर उस लिक्विडिटी को कभी बाहर निकाल सकता है। अब जब लिक्विडिटी प्रोवाइड ही नहीं होगा, कहीं पे लिक्विडिटी डाला ही नहीं जाएगा, क्रिएटर ने कहीं पे लिक्विडिटी प्रोवाइड ही नहीं करवाया, तो निकालेगा क्या? LP टोकन बना ही नहीं। मेरी भाषा को जो लोग LP टोकन बनाते हैं या लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होंगे वो समझ जाएंगे। और नहीं है तो आप पेनकेकस्वैप में जाइए, क्विकस्वैप में जाइए, कोई भी स्वेपिंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप $2, $5, $10 डाल के लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनिए। और बनने के बाद मैं जो भाषा बोल रहा हूँ वो भाषा आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करवाता है वही LP टोकन बनाता है, और LP टोकन को स्टेक और अनस्टेक करने का अधिकार उसी के पास रहता है, और वही स्कैम होता है। और हम जब किसी थर्ड पार्टी पर अपने टोकन को लिस्ट करेंगे ही नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐप है ही नहीं, हम केवल ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लॉकचेन से हमारा टोकन का लेना देना हो रहा है, कोई एक्सचेंज पे हमारा टोकन लिस्ट नहीं है। अब इसको लोग दो तरीके से देखते हैं, कोई पॉजिटिव देख सकता है, कोई निगेटिव देख सकता है। कैसे? अरे यार, तुम्हारा तो एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है। भैया, आज तक जो तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, क्या कहाँ हुआ है? एक्सचेंज पे लिस्ट करने के बाद ही तो हुआ है। एक्सचेंज पे लिस्ट करके ही तो हमको सारा चीजों को नुकसान के करवाया गया है।
इसलिए इस सिस्टम का निर्माण हुआ कि भैया इसको किसी भी एक्सचेंज पे आज नहीं कभी नहीं लाया जाएगा। ये कभी नेवर, कभी भी किसी भी एक्सचेंज पे, चाहे सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं लाया जाएगा। लोग आते हैं और क्या बोलते हैं, हमारा टोकन ऐसा होने वाला है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला है। अरे बाइनेंस पे हो लिस्ट करके भी क्या उखाड़ लोगे, बहुत सारे टोकन बाइनेंस पे लिस्ट होते हैं और निकल भी जाते हैं। हम सीना ठोक के बोल रहे हैं हमारा टोकन ऐसा टोकन है जो कभी किसी एक्सचेंज पे नहीं आएगा। अब एक्सचेंज पे नहीं आएगा तो उसका लिक्विडिटी नहीं रहेगा, लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो कोई उसको लूट के ले नहीं जा सकता, चाहे क्रिएटर हो, चाहे कोई बंदा हो, चाहे कोई इन्वेस्टर हो, चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे ट्रंप हो। एलन मस्क और ट्रंप भी हमारे टोकन को हिला नहीं सकते, क्योंकि इस टोकन को परचेस नहीं किया जा सकता, आज नहीं कभी भी परचेस नहीं किया जा सकता। तो जब परचेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किया गया है। क्योंकि एक्सचेंज पे अगर लिस्ट कर देंगे तो परचेस करने से फिर रोक नहीं सकते, उसको रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए इसको किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किया गया। और इसका जो लिक्विडिटी है उसको हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी पूल। तो आज के बाद कोई भी नेटवर्कर आपके पास आए और जब आपको प्लान दिखाने लगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, आपका लिक्विडिटी पूल सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज। अगर वो बोलता है कि सेंट्रलाइज है तो काम नहीं करना। अगर वो बोलता है कि लिक्विडिटी हमारा डिसेंट्रलाइज है, डायरेक्ट ब्लॉकचेन से लेन देन होता है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो आप उसमें काम कर लेना आंख बंद करके। ये आपको ज्यादा बिलीव देगा, ज्यादा विश्वास देगा, ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अब थर्ड पार्टी कौन है, जैसे एलजीएनएस एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, एलजीएनएस हो गया और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन हो गया। तो एलजीएनएस फर्स्ट पार्टी हो गया और हम यूजर सेकेंड पार्टी हो गए, और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन या क्विक स्वेप जहां पर वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाया गया है, जहां पर उसकी खरीदी बिक्री होती है, वो थर्ड पार्टी। क्योंकि क्विक स्वेप किसका है, न तो एलजीएनएस का है न मेरा है, तो वो किसका है, पॉलीगॉन का है। तो भैया मेरे प्रोजेक्ट में पॉलीगॉन का क्या रोल है, उसका तो केवल ब्लॉकचेन मुझे यूज करना है, तो मेरे तो केवल यूज करना चाहिए नहीं, लेकिन मैं उसका थर्ड पार्टी भी यूज कर रहा हूँ, उसका एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ। एक्सचेंज पे लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करवाया, एलजीएनएस का मालिक। पहली बार टोकन उसमें किसने डाला, एलजीएनएस के मालिक ने। तो मैं किसी सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं सब लोगों को बता देता हूँ मेरा इनकम बहुत अच्छा एलजीएनएस से है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ। आप इस चीज को समझ जाइए कि भैया एलजीएनएस के जो क्रिएटर हैं उसने 7 मार्च 2024 को 70,000 टोकन डाल करके $2,80,000 का डाल के पहली बार लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाया ना, तो वही तो फिर सेंट्रलाइज लिक्विडिटी हो गया। उसका एलपी टोकन का अधिकार किसके पास में, जिसने लिक्विडिटी बनाया होगा, जिसने लिक्विडिटी पहली बार डाला होगा। तो इस चीज को समझने में मुझे भी टाइम लगा, मैं भी शुरू शुरू नहीं समझ पा रहा था, अरे यार ये ऐसा कैसे होगा, ये तो एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, ये इस तरीके से नहीं हो सकता, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारा मैं कंफ्यूज था। मैंने कहा यार ये तो फिर क्रिप्टो का बदलाव ही हो जाएगा, ये तो यार क्रिप्टो के नियम को बदल दिया, ये तो ऐसा कर दिया, ये तो वैसा कर दिया, ढेर सारे मेरे सवाल थे। मैंने बहुत गूगल किया, सब कुछ सर्च किया, सब कुछ एक एक ब्लॉकचेन में जाकर के देखा इसकी क्या कमी है, कहाँ कमी हो सकती है, क्या हो सकता है, मेरे को मिला ही नहीं। मेरे को लगा यार ये तो दुनिया का बेस्ट सिस्टम है। जब आदमी उसकी कमी को नहीं निकाल पाता तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ यार ये दुनिया का बेस्ट सिस्टम है। और मैंने रिसर्च के बाद इसे एक्सेप्ट कर लिया कि दुनिया का बेस्ट सिस्टम बनने जा रहा है। ये दोस्तों अगर थोड़ा भी मुझे नॉलेज होगा तो मैं आज बता दे रहा हूं, आने वाले 6 महीने के अंदर पूरे भारत और पूरे विश्व में नंबर 1 का प्लान बनने जा रहा है। सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म होगा ना, ये उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, और 1,000 मिलियन का लिक्विडिटी इसमें आने वाले 2 साल के अंदर होने वाला है। ये हमारे हडसन सर का है, ये हमारे हडसन सर का जुबान है, और वो इसलिए मेहनत कर रहे हैं। 7 से 8 कंट्री, 9 कंट्री तक वो पहुंचा चुके हैं ऑलरेडी इसको। तो दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इन चीजों को समझ करके फिर हम देख सकते हैं कि इस कंपनी को जब सब कुछ अच्छा बनाया गया है तो इस कंपनी का फ्यूचर क्या है और किस तरीके से है। तो कंपनी का फ्यूचर बताने के लिए 2 मिनट में फ्यूचर पे ले जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं ब्लॉकचेन पे आपको सारा चीज लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर ऑफ पोल्काडॉ में क्या है, सबसे पहला चीज है हमारा आने वाले समय पे 2 महीने के अंदर अंदर क्यूआर कोड पे स्कैन करके हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है। ये न्यूज हालांकि हमको थाईलैंड में बहुत पूरा डिटेल में मिलेगा,
क्या होगा कैसे होगा। जितने लोग भी थाईलैंड अचीवर है जो थाईलैंड जा रहे हैं, वहां पे कंपनी के मैनेजमेंट के लोग आएंगे, वो लोग आकर के पूरा डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन हमारा पहला ही प्रोजेक्ट इतना धमाकेदार आने वाला है ना, कि इसके सामने आज तक जितना भी क्रिप्टो करेंसी आया है वो धराशायी हो जाएगा। सोचो दोस्तों, आप सब्जी वाले के पास जा रहे हैं और पोल कडाव से उसको पेमेंट कर रहे हैं और आईएनआर से उसको पेमेंट हो जा रहा है। आपका पोल का डाउ को कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ना डॉलर में बेचने की जरूरत है, ना कहीं एक्सचेंज करने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने वैलेट में पोल का डाउ रखने की जरूरत है। पोल का डाउ को रखे हैं अपने वैलेट पे, एक ऐप रहेगा, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके जाके क्यूआर से पेमेंट करेंगे, और हर जगह पे सब्जी वाले से ले करके 5 स्टार होटल तक में उस क्यूआर से पेमेंट करेंगे, आईएनआर में पेमेंट हो जाएगा। क्या धमाका रहेगा सोचो दोस्तों। इसलिए टीम बना लीजिए, आने वाले समय में 2 महीने के अंदर अंदर इतना जबरदस्त धमाका होने वाला, फिर आपको लोग नहीं मिलेंगे बोलोगे अरे यार ये तो कुछ अनोखा हो गया, कुछ जबरदस्त हो गया। तो ये चीज होने वाली है। ब्लॉकचेन, ऐसा ब्लॉकचेन लेकर के आ रहे हैं जिसपे पूरे साल का फीस सिर्फ $1। अभी पॉलीगॉन ने पागल कर दिया है दोस्तों लोगों को। 40, 50, 100, 150 पॉलीगॉन एक एक ट्रांजेक्शन के लिए लग रहा है। सोचो ऐसा ब्लॉकचेन बन जाए जो पूरे साल का फीस केवल $1 ले, और वो पूरा साल आपको सर्विस दे। ऐसा ब्लॉकचेन हडसन सर क्रिएट कर रहे हैं, उसकी पूरी टीम क्रिएट कर रही है। हालांकि आने में टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे अभी, लेकिन हमको फ्यूचर दिखा रहे हैं। देखिए उनका हर एक कॉन्सेप्ट आप जरा गौर से समझिए। क्रिप्टो को किस तरीके से चैलेंज किया जा रहा है यहाँ पे। हर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो क्रिप्टो से हटके है, बिल्कुल अलग। ऐसा कोई ब्लॉकचेन ही नहीं है जिसपे $1 पे साल भर का ट्रांजेक्शन आपको फ्री में दे दिया जाए। ब्लॉकचेन बनाया इसीलिए जाता है कि उसका टोकन बर्न हो, उसका टोकन पे रिसाइकलिंग जाए, और उसके टोकन का वापस कंपनी के पास वो फीस के रूप में कट करके आ जाए। यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से नहीं, क्योंकि सेल पे 100% बर्न है। हमको चिंता ही नहीं है कि हमारा टोकन कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जरूरत के हिसाब से कभी ना कभी टोकन को सेल करेगा ही करेगा, और टोकन 100% सेल पे बर्न होगा। तो इस चीज को आप जरा समझिए कि क्या सोच रहे हैं हडसन सर का फ्यूचर जरा सोच के देखिए। उनकी पूरी टीम को मैं सलाम करता हूँ। उनका पूरा टीम जो है वो किस तरीके से ऐसा अनोखा अनोखा चीज लेकर के आ रहा है जिसके बारे में शायद क्रिप्टो की दुनिया वाले कभी सोच ही नहीं सकते। तो ब्लॉकचेन ऐसा ला रहा है दोस्तों जिसपे $1 पे साल भर का फीस पे हो जाएगा। एनएफटी, मेटावर्ज, पूरा इनका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को इस तरीके से डेवलप कर, आरडब्ल्यूए, एआई, हर चीज को लेकर के आ रहे हैं। हर चीज पे कुछ ना कुछ नया चैलेंजेस लेकर के आ रहे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं क्रिएट नहीं हुआ। वो वो इन चीजों को क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। दैट इज अ फ्यूचर ऑफ पोल्क। तो दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो कभी भूल से मत समझिएगा कि पैसा डबल करने आए हैं या पैसा कोई इधर उधर करने आए हैं। ये 10 साल का प्रोजेक्ट है दोस्तों, 10 साल का प्रोजेक्ट है। 10 साल तक आप इसको छोड़ के चले जाएंगे, कंपनी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आज का लीडर मेरे साथ है, पूछते सर कितने दिन कॉन्सेप्ट चलेगा, क्या अनुमान लगाऊं, कितना दिन का अंदाजा लगा सकता, मैं बोलता तू कितने दिन चलेगा ये बता मेरे साथ में। मैं एलजीएनएस काम किया, आज एलजीएनएस चल रहा है। लीडर एलजीएनएस को छोड़ करके भाग गए, एलजीएनएस अपने दम पे खड़ा है। मैंने वेबकी में काम किया, आज लोग वेबकी भाग रहे हैं, वेबकी अपने दम पे खड़ा है। तो मैं उससे आंख मिला करके पहले क्वेश्चन करता हूं, मेरा तो है, तू एग्रीमेंट कर कि तू तू कितने दिन मेरे साथ में टिकेगा। एग्रीमेंट कर, 5 साल तक तू पोल कटाव को नहीं छोड़ेगा करके, चल कर एग्रीमेंट। क्योंकि दोस्तों सिस्टम चल रहा है अभी, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। लोग यहाँ वहां लालच में डबल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, उससे बेहतर सिस्टम है, ये है वो है। दोस्तों बिना टेक्नोलॉजी को समझे, कोई नया चीज को अपनाए बिना, लोग केवल लालच में भाग रहे हैं और मर रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, लालच में कहीं भी मत जाइए। फ्यूचर को समझिए, टेक्नोलॉजी को समझिए। जो नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उन पर आपका भविष्य सुरक्षित है, और सीना ठोक के और डंके की चोट पे आप काम कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। दोस्तों अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, एक बार जो मैंने बताया वो चीजों को आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूं।
भाई जी ये कुछ फंक्शन चेंज हुए, देखो तो जब, कहाँ मेरा भाई, शेयर मंगल सर अगर आप हैं तो शेयर कैमरा लिखा है, इसमें जाना है क्या? कुछ फंक्शन चेंज हो गया आज इसके। जूम डॉक से लिखा है, जूम वाइट बोर्ड फोटो, हाँ, वहाँ शेयर का ऑप्शन देगा सर वो उसमें। शेयर कैमरा लिखा है, शेयर कैमरा में जाना है क्या? स्क्रीन स्क्रीन, वो थोड़ा अभी शेयर स्क्रीन आइकॉन तो लिखा ही ऑप्शन। नहीं इसमें। आप इससे कर रहे हैं मोबाइल से, हाँ मोबाइल से कर रहा हूँ। तो वहीं पे देखिए यहाँ पे देगा ऑप्शन सर। क्या लिखा है, जूम डॉक से लिखा है, जूम वाइट बोर्ड फोटोज इमेज फॉर फाइल, शेयर उसमें कैमरा उसमें डॉक्यूमेंट सबसे वेबसाइट। नहीं, उसमें सबसे ऊपर ग्रीन कलर में शेयर का होगा, देखो। टॉप टॉप पे दिखाएगा, ऊपर स्क्रीन, शेयर सबसे, दिखाएगा हाँ, ऊपर सबसे टॉप। ऊपर में सिर्फ शेयर लिखा अच्छा होगा। अच्छा, हाँ, स्क्रीन स्क्रीन लिखा है, हाँ, ओके हाँ, ओके सर, हाँ, ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल वही। शेयर इंटायर स्क्रीन। ओ हम्म। थैंक यू विनोद सर। अभी वो चेंज कर हो गया है सर, पहला जो होता था ना। दोस्तों देखिए, टेक्नोलॉजी के जानकार को भी टेक्नोलॉजी सीखना पड़ता है, तो यही मैं बता रहा था दोस्तों, आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। कभी आप अपने आप को परिपूर्ण मत समझिए कि मैं सब कुछ जान गया करके। तो कभी भी अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी बता देता है। थैंक यू विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। दिख रहा है सर। दोस्तों ये लिंक लगभग लगभग हमने सभी को प्रोवाइड करवाया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने अपलाइन से मांग लेंगे। ये सारा मैसेज हम ग्रुप में भी और हर जगह पे फॉरवर्ड करके डालते रहते हैं। इसमें हमारे हर्षन सर का मैसेज है, प्लान का यूट्यूब है, सब कुछ है इसमें। 445 वाला जो एड्रेस है, इसको या तो एड्रेस को कॉपी कर लीजिए या इसको डायरेक्ट टच कीजिए, ज्यादा सरल पड़ता है डायरेक्ट टच करना। ये हम 445 वाले एड्रेस को डायरेक्ट टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं हम वेबसाइट के, पॉलीगॉन के वेबसाइट के अंदर में चले जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, यह है पॉलीगॉन स्कैन का वेबसाइट है। ये मेरा कोई बनाया हुआ चीज नहीं है, ना ही क्रिएटर का बनाया हुआ कोई चीज है, ना किसी का है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा, अगर एड्रेस होगा तो एड्रेस लिखा होगा। ये मैं कई बार बता चुका, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नए लोग होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए 445 हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, कौन सा, टोकन का, ये टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम जाते हैं। और यहाँ पर हम सारी चीजों को देख सकते हैं, क्या क्या चीज हमारा है। जो हमारा स्टेबल बॉन्ड 71E वाले टोकन पे जो जितना टोकन इकट्ठा होता है उसी का लाइव रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डॉलर निकल जाएगा। देखिए टोकन होल्डिंग्स जो लिखा है, 8,09,608 डॉलर जो हमको दिख रहा है, ये हमारा किसका बैलेंस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। 71E वाले एड्रेस पे जितना टोकन पड़ा है उसको मल्टीप्लाई बाई लाइव रेट। फिर मैं बोला था कॉपी और पेन रखिए, जो चीजें सिखा रहा हूं उसको नोट करते जाइए। आप फिर दोबारा इसी को पूछेंगे, है ना, यहाँ पे इतना क्यों दिखा रहा है करके। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो डॉलर आपको दिख रहा है, ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस है। कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा 71E वाला एड्रेस है उसका, उसमें जितना भी टोकन पड़ा है उसको लाइव रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डॉलर निकल जाएगा। सबसे पहला चीज हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर, क्रिएटर का एड्रेस देखिए 1F87, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर का एड्रेस है, और यही एड्रेस का 12 अंक की आपको दिया गया है। जब टोकन का ही क्रिएटर कौन है, D1F7। तो दोस्तों सब कुछ तो आपको दे दिया, यानी कि आप मालिक हो। अपने अपने टोकन पॉकेट में या बिटगेट में आप उसको अपलोड कीजिए और सीना ठोक के बोलिए कि मालिक कौन है, मैं हूं। कैसे मालिक मैं हूं, देख क्रिएटर एड्रेस कौन सा है, ये वाला है। इसमें तू $1 भेज, मैं तेरे को वापस भेज के दिखाता हूँ। जब आप इंपोर्ट करके रखेंगे इसको, $1 भेजेगा, तुरंत 2 मिनट 1 सेकंड के अंदर में उसको वापस भेजिए। देखिए इसी एड्रेस से उसको गया है। अब सामने वाले से पूछ, बोल क्रिएटर कौन, मैं। इस सिस्टम को किसने क्रिएट किया, मैं। साबित सबूत का समय है ना आपके पास में, क्रिएटर का एड्रेस आपको दिया हुआ है। सामने वाला सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सारी दुनिया भूल जाएगा। उसको बोल तू भी क्रिएटर बनना चाहता है, ये ले 12 अंक की, अपने में अपलोड कर, और पैसा निकालना चाहता है निकाल ले। जब तू कुछ नहीं कर सकता तो क्रिएटर कैसे कुछ कर पाएगा, प्रैक्टिकली उसको बताइए। तो दोस्तों ये चीज प्रैक्टिकल आप बता सकते हैं। टोकन के अंदर जाएंगे, ERC टोकन, ERC20 पॉलीगॉन में कोई भी बनता है तो वो ERC के नाम से ही जाता है, क्योंकि पॉलीगॉन किसका है, इथेरियम का सेकेंड लेयर है। और ERC किसको बोला जाता है, इथेरियम को। और ERC20 टोकन के नाम को बोला जाता है। कोई भी टोकन जनरेट होगा तो ERC20 नाम से ही जनरेट होता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैक्स सप्लाई जो मैं भी बता रहा था 70 लाख प्लस है।
आपको ओवरव्यू में दिख रहा होगा, मैक्स टोटल सप्लाई 73,60,216 पोल्क टोकन अभी तक बना है। अभी तक इतिहास में केवल इतना ही टोकन बन पाया है। हमारे होल्डर्स कितने हैं? 2606। होल्डर किसको बोलेंगे? आईडी नहीं है, ये होल्डर्स है। होल्डर्स किसको बोलेंगे? जो अपने वैलेट पे आरओआई के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से कोई ना कोई टोकन को अर्न किया है। अर्न करने के बजाय वो विड्रॉल मारता है और उसके वैलेट में टोकन आ जाता है, तब वो होल्डर कहलाता है। तो दोस्तों इतने सारे हमारे पास होल्डर्स हैं। आप नीचे जाइए और नीचे जाकर के होल्डर्स में टच कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है होल्डर। किसी भी टोकन का होल्डिंग कहाँ पे कितना पड़ा हुआ है, ये ब्लॉकचेन से कोई भी कभी भी छुपा करके नहीं रख सकता। उसको दिखेगा ही दिखेगा कि कहाँ पे कितना सारा कितना सारा बैलेंस पड़ा हुआ है। तो देखे दोस्तों, बैलेंस कहाँ पड़ा हुआ है? ये दो एड्रेस जो मैं बताते आ रहा हूं। पहला एड्रेस जो है वो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए वहां पे पड़ा हुआ है F98 वाला। F98 वाला टोकन हमारा ट्रेजरी है। ट्रेजरी में कितना पड़ा हुआ है? मैंने क्या बोला था? 73 लाख। 73 लाख टोकन में से 67,92,000, ऑलमोस्ट 68,92% टोकन कहाँ पड़ा है? ट्रेजरी में है। सोचिए दोस्तों, ट्रेजरी में इतना सारा बैलेंस पड़ा हुआ है, कभी कम होगा क्या? कभी कम हो ही नहीं सकता, वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इस सिस्टम का लाइफ हमेशा बढ़ता जाएगा। आपको ट्रेजरी में टोकन देखना है और उसको डिवाइड बाई 2 कर देना है। क्योंकि डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें $1 पे 2 टोकन बनता है। तो डॉलर की संख्या निकालनी है तो इसकी भाग 2 कर दीजिए, उतना डॉलर आपका निकल जाएगा, यानी कि उतना सारा डॉलर वहां पे पड़ा हुआ है। दूसरा है 71E। 71E हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने भी आपको बताया था, अगर ये 5,11,365 प्लस इधर पे जितने टोकन पड़े हैं, चाहे 5,000 हो चाहे 5,000, ये जितने टोकन को जोड़ लेंगे और इसको लाइव रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो डॉलर आपको दिख रहा है, 8 लाख डॉलर जो दिखाया था मैंने, वो इस कैलकुलेशन के तहत वहां पे पड़ा हुआ है। तो ये दोनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है CF2, ये हमारे क्रिएटर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे 2%, 2.5% यहाँ पे जाता है। 2.5% लेने का उसका अधिकार है। दोस्तों 2.5% लेता है किसी भी ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन के समय ही उसको पैसा चला जाता है। तो हम इसको गलत नहीं मानते, वो क्रिएटर है, बनाया है उसने, तो इस तरीके से हो गया है। इसके अलावा एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेगा जिसको मार्केटिंग, जैसे 14 नंबर पे है, ये मार्केटिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। जैसे हम थाईलैंड अचीवर या कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ मदद हमारा हडसन सर करते हैं और बाकी कुछ जो टॉप लीडर्स होते हैं वो लोग कलेक्शन करके जो मीटिंग है, सेमिनार है, बाकी सारी चीजों को कंडक्ट करते हैं। तो उसके लिए कुछ फंड रखा गया है मार्केटिंग के लिए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों, आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। कोई भी चीज आपसे मैं छुपा नहीं रहा हूँ, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे कोई भी चीज को छुपाया नहीं जा सकता। छुपाने का मतलब, डिसेंट्रलाइज का मतलब ही यही होता है। लोग बोल देते हैं मालिक नहीं है, मालिक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तब वो डिसेंट्रलाइज है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये दो एड्रेसेस दिख रहे हैं जहां पर हमारे सबसे ज्यादा टोकन्स पड़े हुए हैं, और ये जो हमको 4 नंबर पे एड्रेस दिख रहा है, ये किसी बंदे का है जहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसे एड्रेस में कभी भी लिक्विडिटी का जितना फंड है उससे ज्यादा टोकन नहीं होना चाहिए। किसी भी कॉन्सेप्ट में आप जाइए, ध्यान रखिए, जो खुला एड्रेस है, जिसको एड्रेस बोल सकते हो आप, एड्रेस पे इतना टोकन नहीं होना चाहिए कि वो लिक्विडिटी को रातों रात खत्म कर सके। अगर किसी आप ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं जहां पे होल्डर्स के पास में इतना टोकन पड़ा हुआ है कि वो लिक्विडिटी को रातों रात खत्म कर सकता है, मतलब आपके साथ आज नहीं तो कल स्कैम होने वाला है, आप समझ जाइए। तो उस चीज से बचना है तो आपको हमेशा होल्डर्स को चेक करते रहना है, कहीं होल्डर्स में कोई ऐसा टोकन तो नहीं आ गया, कोई ऐसा एड्रेस तो नहीं आ गया जिसमें बहुत सारा टोकन पड़ा हुआ है। हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी आपको मौका मिले, इसको आपको खोल खोल के चेक करते रहना चाहिए। टोकन की संख्या कितनी बढ़ रही है, कितना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, होल्डर्स की संख्या कितनी बढ़ रही है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि कहीं कम तो नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो डरने वाली बात है। कम हो रहा है मतलब 1,000, 10,000, 20,000 कम होता है तो डरने वाली बात नहीं है। कुछ लोग 5,000 कम हो जाए, अरे सोम सर वो अभी दिख रहा था, इतना दिख रहा था, 5,000 कैसे कम हो गया? अरे भैया, कोई ना कोई तो बेचेगा टोकन को, बेचेगा तो डॉलर निकालेगा ही, जब डॉलर निकलेगा तो कम ज्यादा होगा ही। हाँ, लेकिन अगर जैसे 40 करोड़ है, 40 करोड़ का दिख रहा है, वो 20 करोड़ हो जाए तो वो आपको डरने वाली बात है।
अब 25-50 हजार, 1 लाख, तो 1 लाख डॉलर निकलता है, लोग फोन घुमाना चालू कर देते हैं, सर इतना हुआ था, अभी इतना कम हो गया, कैसे है? डरने वाली बात है कि क्या है? अरे भैया थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार। 50%, 20%, 25% अगर कम हो रहा है तो उसको कम माना जाता है, बाकी तो आना जाना लगा रहता है। जिसके पास टोकन है वो तो बेचेगा, उसको अधिकार है बेचने का। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे ऊपर नीचे लिक्विडिटी हो सकता है, लेकिन प्राइस कभी ऊपर नीचे नहीं होगा। विशेष ध्यान क्या रखना है? प्राइस पे, प्राइस पे हमको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और जबरदस्त तरीके से ये पूरे सिस्टम को आप इस तरीके से चेक कीजिए। मैं बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन एक दिन में सारा चीज को कवर नहीं किया जा सकता, बहुत सारी चीजों को बताना है। कल हमारे डीके पटेल भाई आएंगे, डीके पटेल भाई पूरा आपको अच्छे तरीके से और बताएंगे, आईडी कैसे लगेगा, आईडी के अंदर क्या है, वो सारा चीज टेक्निकल डीके भाई लेंगे। तो कल का जूम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के जूम में भी आइएगा दोस्तों। मैंने पूरा प्रयास किया बता सकूं, समझा सकूं, वो सारा चीज को बताने का मैंने पूरी तरह से प्रयास किया है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं हमेशा आऊंगा और आकर के सिखाता रहूंगा, आप इसी तरीके से मेरा साथ दीजिए और सीखते रहिए। हफ्ते में एक दिन हम क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखेंगे। उस दिन दोस्तों आप ये भी देखिएगा कि हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। इस समय क्वेश्चन आंसर लेने से बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो शायद अगर ऐसा हो तो हम समय पे आएंगे। थोड़ा सा मेरा तबीयत भी आज बहुत ज्यादा मैंने प्लान लिया है दोस्तों, तो इसके चक्कर में खांसी भी मुझे बहुत आ रहा है। तो मंगल सर, मैं यहीं पे अपना सेशन स्टॉप करता हूँ। मैं हमेशा आता रहूंगा, वीक में 2 बार आऊंगा, आप लोगों को टेक्निकल सिखाऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी लूंगा और सब कुछ लूंगा दोस्तों। मंगल सर आगे कंटिन्यू करें दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना साथ दिया, थैंक्स। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारी चीज़ें समझाई और इसी का इंतजार हो रहा था सर। काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि आपको सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे, और आज अब आपने हम लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चन थे उसको क्लियर कर दिया है। और थैंक यू, सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और दोस्तों देखिए, सर ने और हमको टाइम भी दे दिया है कि वीक में 1-2 बार आया करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि हर वीक में 2-2 बार सर आएंगे। और जो चीजें सर ने बताई दोस्तों, इसको समझना है, क्योंकि कभी भी जीवन में सक्सेस व्यक्ति को ही फॉलो किया जाता है। क्योंकि हम क्या बनना चाहते हैं, हम जिस व्यक्ति को फॉलो करेंगे, जिस पॉजिटिविटी को फॉलो करेंगे, जिनका हम अनुसरण करेंगे, वैसे ही बनेंगे। तो दोस्तों हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल चुका है कि कैसे यहाँ पे आगे बढ़ना है। जैसा सर ने बताया कि भाई अभी तो शुरुआत है, अभी आने वाले 1-2 साल में बहुत बड़ा काम होने वाला है और सिस्टम सालों साल चलने वाला है। तो और हमको क्या चाहिए दोस्तों? तो इतना ज़बरदस्त, इतना बढ़िया सिस्टम हमको मिल चुका है। और देखिए, यहाँ एक ही चीज सिस्टम ने एक ही बात बोली थी, वो था प्राइस। क्योंकि हम लोग कहाँ परेशान थे, रेट को लेके। तो रेट दोस्तों बढ़ता जा रहा है और लोग बहुत खुश हैं जो प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई 60% का रेट बढ़ जाएगा 2 महीने 2.5 महीने में। लेकिन दोस्तों आज वो $1.60 के करीब करीब पहुंच गया है, और ये $2 भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब सोचो $2 होगा तो क्या हो। लेकिन दोस्तों अगर साल 2 साल की बात करें तो यही प्राइस हमारा $20 $50 भी जा सकता है। तो इतना शानदार प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला है दोस्तों। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे सोम कश्यप सर को सभी के तरफ से फिर से एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर ने हम लोगों को समय दिया। और दोस्तों जैसा कि सर ने बताया, कल हमारे डीके पटेल सर आ रहे हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त लीडर है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल चीज़ें बताते हैं। तो कल के मीटिंग में भी आप लोगों को समय से आना है। और दोस्तों आज हम लोग कैपेसिटी मतलब अंदाज नहीं था, पता भी नहीं था कि ये 300 का ही जूम है। तो कल हम लोग इसका कैपेसिटी भी दोस्तों बढ़वाएंगे, ताकि आगे से जब भी सर आए तो हमारे 400 500 600 लोग जो भी होते हैं वो मीटिंग में आ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। सुबह भी हमारा प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, तो जो लोग नहीं आ पाते हैं आपके, उनको सुबह में भी इनवाइट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।